सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। हम जीसस को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम लोग उनकी इबादत करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चलें और प्रार्थना में निवेदन हमारे रवि चाचा करेंगे। धन्यवाद जिसका हम आपको घड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं कि हर एक सदस्य में आपका वास होना चाहिए भाई जीसस। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि शाम को आपने हम लोग को दिया जो हम लोग उसको सुन के आपकी महिमा का गुणगान सुनने पाएँ और उसको सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले हों और फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए जो भी आपको सुन रहे हो अपनी आशीष हमें कायम की इस छोटी मिट्टी को सुनने को दूर करेंगे सुनिए तो आइए हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा की ओर चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें प्रभु की हर क्षण उसकी आराधना करनी चाहिए। तो आइए गीत की ओर चलें। गीत का नाम है तेरी आराधना करूं। लॉर्ड तो आइए हम लोग जीसस के वचन के चलें। तो जीसस के दास
हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। वॉइस चेक कर लीजिए, करा तो नहीं रही है। प्रेज द लॉर्ड। कल वो करा रही थी। हालेलुया। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तब प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि खुदा का वचन जो कि है वो पवित्र है और पवित्र वचन हमें सारी बातों से पवित्र करता है। उसने कहा इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है, हर एक चीज अशुद्धता से भर गई है। यहोवा ने, मेरे पीछे बोले, यहोवा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि की तो देखा कि कोई भी खुदा के मार्ग पर नहीं चल रहा, सब के सब भटक गए, एक भी न रहा जो खुदा के मार्ग पर चल रहा हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही विचलित और बहुत ही हमें इस वचन पर चित्त लगाने की बात खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा है जो कुछ तुम सुनते हो, यदि उस पर तुमने चित्त लगा लिया, उस पर अपना मन लगा लिया, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी का परिश्रम व्यर्थ है, लेकिन इस पृथ्वी पर खुदा के वचन में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इस परिश्रम के प्रति हम ईमानदार हो जाएं, क्योंकि खुदा ने कहा कि देखो, जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे मेरे वचन के प्रति, तब तक तुम मेरे उन भेदों को, उन दृष्टांतों को, उन दृष्टांतों को समझ नहीं पाओगे जिनको मैं तुम्हारे लिए आदि से कहता आया हूं। आज से नहीं, आज से नहीं। ये मीटिंग आप सोच रहे हैं कि 20 तारीख 5वां महीना 2021, आज नहीं मीटिंग है। ये मीटिंग उत्पत्ति से पहले थी, क्योंकि उत्पत्ति से पहले ही खुदा ने हमारे लिए अपने आप को दिया। उत्पत्ति के समय वो हमारे लिए वध हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य से पाप हो गया। अब मनुष्य से पाप हुआ, अब खुदा ने एक मीटिंग करना शुरू करी, और आज लोग कहते हैं प्रेयर मीटिंग। ये मीटिंग है खुदावन यीशु मसीह से हमारी। अगर हम इस मीटिंग के प्रति इतने वफादार हो जाएं कि आज हम अपने खुदा से फिर मिलने जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन पाएंगे और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। क्योंकि मूसा जब खुदा से मिलने जाता है, जब उसकी मीटिंग खुदा से होती है, तो वो खुदा के प्रति ईमानदार होके जाता है। 40 दिन 40 रात मूसा ने नहीं खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने दिन, कितने रात? 40 दिन 40 रात मूसा ने न खाया और न पिया। अब इस 40 दिन 40 रात को भी बना दो उपवास, नहीं। ये 40 दिन 40 रात खुदा के साथ संगति कर रहा है। क्या ये धन्य होता कि मीटिंग के समय हम खुदा से संगति करते। हमने बहुत तेरों से संगति करी, लेकिन खुदा ने कहा ये मीटिंग का समय किसी को भी ना देना, क्योंकि ये मीटिंग का समय मेरा है। जो केसर का है वो केसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो।
आज भी बहुत तेरे ईमानदार नहीं हो पा रहे, आज भी बहुत तेरे मीटिंग को सुन नहीं पा रहे। वो सुनते हैं अपने टाइम पे, बहुत अच्छी बात है, अपने टाइम पे सुनिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है हर एक चीज का समय है और एक संगति का असर अलग आता है। संगति कब होती है? जब खुदावन अपनी सामर्थ के साथ हमारे बीच में आता है, और खुदा अपनी सामर्थ के साथ आया है वचन में, और जब उसके वचन को हम अपने जीवन से आदर और महिमा देंगे, तब हम उसके साथ संगति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन बहुत अद्भुत है। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम एक आयत पढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे योएल की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। हम योएल की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वह आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका खुदा कहाँ रहा। खुदा अपने पढ़े गए वचन को, जो कि पवित्र है, इस पर हमें चलने, इसको समझने और इसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, एक समय आया है जब खुदा ने कहा कि तुम अपने मन को, अपने वस्त्र को फाड़ के नहीं, बल्कि अपने मनों को फाड़ कर अपने खुदा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। इस समय जब हम पृथ्वी पे जीवित हैं तो वो ये है, लेकिन एक समय आएगा जब हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे, तब उसकी ये अनुग्रह, उसका ये दया, पछताने हारा, विलंब से क्रोध, ये स्वभाव हमें नहीं मिलेगा। एक स्वभाव है जब पिता का पुत्र के प्रति होता है, फिर एक स्वभाव होता है जो पुत्र का पिता के प्रति होता है, फिर एक स्वभाव होता है जो पत्नी का पति के प्रति होता है। आमीन। ये सारा स्वभाव है, और खुदा जो है हर एक स्वभाव में हमारे बीच में आया। एक समय था जब वो पिता बन के आया, एक समय था जब वो पुत्र बन के आया, और आज वो समय है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वास कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारा स्वभाव खुदा के अंदर है, इसलिए उसने कहा खुदा के स्वरूप, उसकी समानता और उसके स्वभाव में बढ़ते चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में भी आपने सुना कि याजकों के प्रति एक बहुत ही बड़ा आदेश निकला, और वो आदेश ये है कि याजकों को यहोवा के टहलियों ने वह आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत ध्यान से देखें कि याजक एक वो स्थान होता है जहां से लोग खुदा की कलीसिया, खुदा के वचन को देखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने सुलेमान के समय में मंदिर में अपना आत्मा बसाया, और उसने कहा
कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है कि अब जो कोई भी इस स्थान को देख के प्रार्थना करेगा और इसकी ओर दृष्टि करेगा, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। ठीक इसी तरीके से यही आत्मा अब आज के समय में अर्थात अन्य जातियों के समय में खुदा ने अपने अभिषिक्तों के अंदर डाल दी है, अर्थात याजकों के अंदर, खुदा के दासों के अंदर और खुदा के चुने गए लोगों के अंदर। और जब हम याजक को देखते हैं तो याजक के तरफ से हमें खुदा के आज्ञा और विधि और नियम के बारे में याजक खुदा से बात करके हमें बताता है। तो एक याजक का एक बहुत बड़ा खुदा ने उसको योजना में रखा है। और इस योजना के अंतर्गत हमें ये समझ लेना है कि हम हर एक आत्मा की प्रतिनिधि ना करें, हम आत्माओं को परखें कि ये आत्मा मेरे प्रति या तो मेरे खुदा के प्रति ईमानदार है कि नहीं। वचन में पढ़े हम योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत देखें। अभी हम उसको देखेंगे, पहले हम यहाँ 14वीं आयत से चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे खुदा यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जाने वो पछताए और तुम्हें आशीष दे। कब? जब तुम यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि फिरना बहुत जरूरी है। कलाम में लिखा, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे खुदा यहोवा को अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। अर्थात तुम्हारे पास खुदा ऐसी सामर्थ्य दे कि तुम उसकी वेदी पे भेंट चढ़ा सको। क्योंकि वेदी पे भेंट चढ़ाने के लिए ये अवश्य होना चाहिए कि तुम निष्कलंक होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी आशीष और ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है कि जब खुदा तुम्हें वेदी पे भेंट चढ़ाने के लिए निष्कलंक कर दे, क्योंकि हर कोई वेदी पे भेंट नहीं चढ़ा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जाने यहोवा पछताए। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें इस रीति से खुदा के प्रति ईमानदार होना है कि खुदा हमें वो आशीष दे कि जो कुछ भी हम उसकी वेदी पे ले जाते हैं उसको वो स्वीकारें। यदि हम उसकी वेदी पर अपने मन को ले जाते हैं तो उस मन को वो स्वीकारे, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदा वेदी पे कोई भी लंगड़ा या अंधा या तो कोई भी दोष किया हुआ, दोष रहित, दोष वाला मेमना स्वीकार नहीं करेगा। खुदा निष्कलंक मेमना स्वीकार करेगा। हालेलुया। और हम सबको अपने अपने जीवन में वेदी के पास जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वेदी के पास जाने के लिए खुदा ही तुम्हें निष्कलंक करेगा। आत्मा आएगी और तुम्हें परखेगी। लकड़ी का लट्ठा होगा तो जल जाएगा, घास होगा, फूस होगा तो जल जाएगा, सोना होगा तो चमकेगा। ये लकड़ी का लट्ठा, ये आग आके परखेगी। क्यों? क्योंकि तुम वेदी पर दिए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम वेदी पर दिए जाओगे, अर्थात तुम निष्कलंक होने चाहिए। देखिए कलाम में क्या लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और आशीष दे जिससे तुम्हारे खुदा यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपहास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। ये तरीका बता रहे हैं, करो महासभा का प्रचार, सियोन में नरसिंगा फूको। आमीन। ये सारे काम करने हैं हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन सारे कामों में हमें सबसे पहले वफादार होना है, क्योंकि जब तक तुम मन नहीं फिराओगे तब तक तुम जो सियोन में नरसिंगा फूका जाएगा उसके शब्द को ना सुन पाओगे। क्योंकि उसको सुनने के लिए सुनने वाले कान चाहिए। कलाम में लिखा,
लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो। भैया भैया अभी छोटा बच्चा, उसको तो नहीं ला पाए, उसको छोड़ दिया वहां पर दादी के पास। लेकिन खुदा कह रहा बच्चों और दूध पिए बच्चों को भी लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जब छोटे बच्चे आते हैं तो ये प्रार्थना सभा में छोटे बच्चों के लिए भी खुदा उनको आशीषित करता है। वचन में लिखा बच्चों को, दूध पीते हुए बच्चों को लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? ताकि खुदा स्वर्ग से उनको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तेरे माँ बाप बच्चों को मीटिंग में इसलिए नहीं बिठाते कि वे चिल्लाएंगे, वे डिस्टर्ब करेंगे। खुदा का कलाम कहता उनको सिखाओ, क्योंकि सिखाने वाली आत्मा आएगी और उन्हें सिखाएगी। जब तुम वचन में बैठना शुरू करोगे तो बच्चे भी धीरे धीरे वचन में बैठना शुरू कर देंगे। फिर उनकी ये आदत हो जाएगी मीटिंग को सुनना। आज हर कोई बच्चा मीटिंग को नहीं सुन सकता, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बच्चा मीटिंग को नहीं सुन सकता। आप ये ना सोचिए कि सारे बच्चे मीटिंग, बहुत तेरे बच्चे हैं जो मीटिंग को नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि मीटिंग को सुनने के लिए हमें बच्चों को लाना होगा, और कलाम में लिखा बच्चों को, अर्थात दूध पीते हुए बच्चों को भी लेके आओ। इकट्ठा हो, महासभा के लिए इकट्ठा हो जाओ। कहां हो रहा है ये सब? आज हम सब कैसे इकट्ठा हो गए? क्योंकि वचन में लिखा है इकट्ठा हो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। अर्थात कोई भी जना अपने कमरे में न बैठे, सब जने इकट्ठा हो जाओ। यहोवा को आदर दो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, सियोन से नरसिंगा फूको। मैं तुमको सच कह रहा हूं, आज मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरे घराने को अर्थात पूरे परिवार को इकट्ठा होने की जरूरत है। खुदा कह रहा है इकट्ठा हो जाओ। यहां तक कि दूल्हा और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। कोई भी जना अपने कमरों में ना बैठो, सबके सब इकट्ठा हो और पुरानियों को बुला लो और यहोवा का प्रचार करो। और हो क्या रहा है यहाँ? प्रचार। और क्या हो रहा है? सब इकट्ठा है। ये है खुदा का अनुग्रह, जिसको मनुष्य ने नहीं जाना। मनुष्य दिन भर अपने परिवार के लिए परिश्रम करा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मनुष्य ने दिन भर परिवार के लिए परिश्रम करा, लेकिन एक समय हम अपने पूरे परिवार के साथ इकट्ठा होके खुदा के प्रति ईमानदार बने। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज की डेट में भी परिवार इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर रहे, जबकि खुदा ने अपने वचन में कहा कोठरी में इकट्ठा हो जाओ और पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करो। और आज खुदा ने हमारे इस परिवार को ये समय दे दिया। धन्य मानो इस समय को कि हम खुदा के नाम में इकट्ठा हैं। कोई मनुष्य इकट्ठा नहीं कर सकता, बल्कि खुदा ही है जो इकट्ठा करता है। हालेलुया। देखिए कलाम में क्या लिखा है, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, यानी किसी को छोड़ो नहीं। हालेलुया। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। बहुत जरूरी है। आखिर क्यों हम इकट्ठा होके यहोवा के प्रचार को सुने? चलिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, फिर जाओ। आमीन। क्योंकि
क्योंकि यह अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख दे के पछताने हारा है। अगर हम नहीं फिरे तो क्या होगा? हम क्यों निकल आए? क्यों निकल आए हम? क्या जरूरत है भैया निकलने की? गाड़ी में तो प्रार्थना हो रही है, आप करो, हम वहां पीछे बैठे 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 नहीं, आप लोग यहाँ प्रार्थना करो, हम पीछे बैठे, हम उसके उस कमरे में बैठे, क्या कमरे से निकल आओ। और कितना खुल के बात करे खुदा। खुदा कह रहे एक जगह पे इकट्ठा हो। खुदा कह रहे कमरों से निकल आओ। जो कलाम में क्या लिखा है, वचन में लिखा है, और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। एक स्थान पे इकट्ठा हो। क्यों एक स्थान पे इकट्ठा हो? क्यों? आखिर हम क्यों पछताए? क्या जाने वे फिर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे स्वर्ग खुदा यहोवा अनबली और अर्ध दिया जाए। हालेलुया। लोगों को इकट्ठा करो, समय को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों को, और दूध पीते हुए बच्चों को बुला। क्यों बुलाए? क्यों मन से फोड़े? क्या जरूरत है रोज रोज प्रार्थना सुनने की? हम तो 2 दिन सुन लेते हैं और 4 दिन छोड़ देते हैं। क्यों इकट्ठा हो? क्यों हम प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुने? क्यों हम अपने मनों को फेरे? यहेजकेल को है, यहेजकेल और उसकी 14वां अध्याय। हाँ, यहेजकेल 14। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी हम 9वीं आयत से पढ़ें। यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है, और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल से ऐसे नष्ट करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा वैसा ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा। मैं उनको तो नष्ट करूंगा ही, लेकिन अगर भविष्यवक्ता धोखा दे दे तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्यों हम अपने मनों से फिरे? आखिर क्यों हम एक जगह इकट्ठा होके खुदा के वचन को सुने? देखिए, खुदा कह रहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि अगर भविष्यवक्ता भी गलत भविष्यवाणी करेगा तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसके भी अधर्म के कारण उसको नष्ट कर दूंगा। और बहुत जरूरी है हमें अपने आप को पवित्र करना। आज बहुत जरूरी है हमें अपने आप को निष्कलंक करके खुदा के सामने चढ़ाना। कि कलाम में लिखा है, वह ध्यान से देखें, ताकि इजराइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना ना छोड़े और ना अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध कर बने, वरन वह मेरी प्रजा बने और मैं उनका खुदा ठहरूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी। अर्थात नष्ट करने के बाद इजराइल के लोग मुझसे आगे को ना फिरे।
मैं ऐसा कठिन न्याय कर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मेरी प्रजा के लोग हैं वे न फिर जाएं, उनके लिए ये विपत्ति आई है प्रेज़ द लॉर्ड, कि वे बच जाएं, ताकि वे जो मेरे वचन को लेकर जिन्होंने उपदेश दिए हैं, जिन्होंने प्रचार किया है, जिन्होंने कहा है, उनका वचन, उनका आना व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा, बहुत ध्यान से पढ़ें। 13वीं आयत, 12वीं और 13वीं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और अब उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। कौन कौन? नूह, दानियल, अय्यूब, ये तीनों भी प्रार्थना करेंगे। किसके लिए? उस नगर के लिए जिस नगर को मैं नष्ट करने जा रहा हूं। क्यों नष्ट कर रहा हूं? उसके पशु और उसके में रहने वाले मनुष्यों को क्यों नष्ट करने जा रहा? क्योंकि उन्होंने मेरी नहीं सुनी। आखिर क्यों योएल की पुस्तक चिल्ला रही है, मन फिराओ? आखिर क्यों योएल की पुस्तक चिल्ला रही है, अपनी कोठरी से निकल आओ, अपने कमरे से निकल आओ, अपने दूध पीते बच्चों को भी लेके इकट्ठा हो जाओ और कलीसिया के पुरनिये को बुलाकर मेरे वचन को सुनो। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि अगर धर्मी मनुष्य भी प्रार्थना करेगा तो भी मैं उसकी नहीं सुनूंगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 धर्मी मनुष्य को बताया। नूह, आहा, दानियल नबी, आहा, अय्यूब, आहा, कितनी प्यारे खुदा के अभिषिक्तों को खुदा ने कहा कि ये 3 भी अगर आके प्रार्थना करेंगे तो भी मैं इस नगर को नष्ट करने से ना रुकूंगा। ये केवल अपने धर्म और अपने धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से ये केवल अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे, केवल अपने प्राणों को। हेलो, अब कोई कलीसिया का याजक नूह हो, कौन? तो वो कलीसिया कितना घमंड कर रही है। आज घमंड करते सब, हमारे याजक तो भैया, याजक की तरफ देखिए, हमारे याजक के बारे में जानते हैं, हमारे याजक तो भी ऐसा बताते हैं, वचन तो उनको पूरा एकदम एक कायल मालूम है और इतना अच्छा प्रचार करते हैं, इतना अच्छा प्रचार करते हैं, ऐसा लगता है सुनते रहो। हमारे याजक तो भैया हमें सारी बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन कलाम बता रहा है कि नूह और दानियल और अय्यूब ये तीनों भी खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, तब भी मैं नगर को नष्ट कर दूंगा। अब क्या तुम्हारे याजक नूह से बड़े? अब क्या तुम्हारे याजक दानियल नबी से बड़े? अब क्या तुम्हारे याजक अय्यूब से बड़े? भाई ये तीनों खड़े हैं, वो प्रार्थना करे, खुदा कह रहा तब भी मैं नष्ट कर दूंगा। तो हम बचेंगे कैसे? तो बात आई है। आज लोग घमंड कर रहे हैं, हमारे पास्टर साहब तो अन्य भाषा बोलते हैं भैया। तुम्हारा प्रचार ही नहीं होता। कहते थे लोगों को मालूम ही नहीं बाइबल पढ़ना। सीएनआई, अरे सीएनआई में भी आजकल बहुत लूटा गपासी हो रही है। बिलीवर में आ जाओ। किसमें आ जाओ? बिलीवर में आ जाओ, विश्वासियों में। वहां पर केवल वचन बताया जाता है और मेरे को पूरा वचन बताया जाए।
लेकिन क्या ये बात हो जाएगी कि तुम बच जाओगे? हमें तो खुद बचना है, क्योंकि कलाम बता रहा है कि कोई ना बच पाएगा। तीनों, अरे कितने धर्मी मनुष्य खड़े हैं सामने। मैं कह रहा हूं ना कि वेदी के पास आपको जाना होगा, आप निष्कलंक बन जाएं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा, क्या जाने यहोवा पछता कि तुम्हें ऐसी आशीष दी कि तुम वेदी पर जाके भेंट चढ़ाओ। आमीन। ये बहुत बड़ी आशीष है। हर एक मनुष्य के जीवन में खुदा इंडिविजुअली न्याय करेगा और हर एक मनुष्य अपने आप को जितना पवित्र कर लेगा खुदा की आत्मा में, खुदा उसका न्याय करता उसी के अनुसार करेगा। हर एक मनुष्य अगर ईमानदार बन जाए तो हर एक मनुष्य का रैप्चर हो जाएगा। क्योंकि ये अवश्य है। और क्या ही धन्य होता कि हम अपने आप को इस तरह से पवित्र कर लें, क्योंकि रैप्चर हो चुका है बाइबल में। हनोक का हुआ, खुदावंद यीशु मसीह का हुआ, एलिया का हुआ, रैप्चर हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब रैप्चर हो चुका है तो ये रैप्चर होगा, फिर होगा, और ये रैप्चर होगा उनका जिन्होंने अपने आप को पवित्र कर लिया है। क्या जाने यहोवा पछताकर तुम पर ऐसी आशीष दे। एक हनोक भेंट लाया, हनोक ने एक प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केन भेंट लाया, एक हाबिल भेंट लाया, लेकिन भेंट स्वीकार हुई हाबिल की। और अगर हम अपने जीवन में सब कुछ करके एक भेंट ले जाके खुदा के सामने रखें और हमारी भेंट ना स्वीकार हो तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ। बहुत जरूरी है। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। अगर हम 13वीं आयत पढ़ें, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए, और मैं अपना क्या हो जाए? मुझसे विश्वासघात। विश्वासघात किसे कहते हैं मालूम? विश्वासघात का मतलब होता है कि तुमने खुदा के वचन को जान लिया और उस जानने के बाद भी तुम उसके प्रति ईमानदार नहीं। यही विश्वासघात है। हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मेरे प्रति विश्वासघात करके पापी हो जाएं, सुनो क्या कह रहा है वचन, पापी हो जाएं, और मैं अपना अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनुरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। अर्थात जब वो मेरे प्रति विश्वासघाती हो जाए और पापी बन जाए तो मैं उनके बीच में एक विपत्ति अर्थात अनुरूपी अर्थात अकाल डालकर उनका नाश करूं, उनके पशुओं का और उस देश के मनुष्यों का नाश करूं। पकड़िए, वचन को पकड़िए। मैं नाश करूं। आज एक ऐसी विपत्ति आई है जो मनुष्य की लोथें हर तरफ पड़ी हुई है। आज एक ऐसी विपत्ति आई है कि मनुष्य की लोथों को कुत्ते खा रहे हैं। अभी और भयानक दिन आएंगे, लेकिन कलाम क्या बता रहा है। और देखो कि आज जब ऐसी विपत्ति आई है तो याजक कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि जब ऐसी विपत्ति आई है तो याजक कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। और कलाम में क्या लिखा है कि जब ऐसी विपत्ति विश्वासघात करे और वो पापी हो जाए और मैं उनके जीवन में अकाल डाल दूं और उस नगर, उस देश के पशु पक्षी और उस देश के मनुष्यों का नाश करूं। आगे बढ़े। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो तो भी वे अपने धर्म के
अर्थात उस नगर में अगर नूह, दानियल और अय्यूब हो तो भी वे अपने धर्म के कारण अपने प्राणों को बचा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब ऐसी विपत्ति आई है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, याजक प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारी कलीसिया बची रहे, हमारी कलीसिया पे अपना अनुग्रह बनाए रख। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कलीसिया न तुम्हारी होगी और न हमारी होगी, कलीसिया होगी पवित्र आत्मा की। अब वो कलीसिया बचेगी जो खुदा के आत्मा के अनुसार चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो कुछ सच कह रहा हूं। अरे जब नूह, अय्यूब और दानियल प्रार्थना कर रहे हैं तब वे प्रार्थना करके किसी को नहीं बचा पा रहे, तो आजकल के याजक जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कैसे बचा पाएंगे? कोई सवाल ही नहीं बनता। कोई सवाल कहीं से बनता ही नहीं कि तुम बचा पाओगे। हाँ, एक काम हो सकता है कि उस देश के सारे लोग एक साथ पश्चाताप करें, और यह पश्चाताप तभी हो सकता था जब याजकों ने ऐसी क्या करी होती? परिश्रम। याजकों ने अगर परिश्रम करा होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों सब एक मन होकर उपवास करते, लेकिन याजकों ने परिश्रम नहीं किया। आज वो परिश्रम कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। आज प्रार्थना करने से नहीं सुनेगा, कहना मैं नहीं सुनूंगा। बहुत दिन तुम्हारे पास थे जब तुम मुंह फाड़ फाड़ के खाते थे। क्या ही धन्य होता कि तुम इस दिन के समय के लिए तैयार कराते। आज जाओ, जाके अपने कलीसिया से कहो घुटने टेक के आ जाओ सामने, कोई नहीं आएगा। कहा याजक साहब आप जाइए, हमारा है। क्यों आखिर कह रहा है कि नूह, अय्यूब और साथ हैं दानियल भी आ जाए तो भी मैं हूं, वो केवल अपने आप को बचा पाएंगे और किसी को नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ये तीनों आके भी प्रचार करेंगे तो भी कोई इनकी नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि याजकों ने अपनी प्रजा को, लोगों को वचन का प्रति ईमानदार बनाया ही नहीं। देखो कलाम में क्या लिखा, पढ़े। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। पुत्र और पुत्रियों को भी नहीं बचा पाएंगे। क्यों कह रहा? अपने बच्चों को और दूध पीते बच्चों को भी इकट्ठा कर लो, क्योंकि केवल तुम अपने आप को बचा लो यही बहुत है। ना मैं अपनी माँ को, ना मैं अपनी बेटी को बचा पाऊंगा और ना मैं अपनी पत्नी को। तुम अपनी प्रार्थना से तुम अपने पुत्र पुत्रियों को भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि उनको अगर बचना है तो वह भी मेरे वचन को जाने। अब जो जानेगा वही बचेगा। और छोड़ाओ बच्चों को घर पे। बच्चों को घर पे नहीं छोड़ना, बच्चों को उस पवित्र स्थान में जहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं खुदा के नाम बैठाना है। सुनो खुदा का वचन, क्योंकि ये वचन ही तुझे बेटा स्वर्ग राज ले जाएगा, न तेरा पिता न तेरी माँ। देखो कलाम में क्या लिखा, वचन में लिखा है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। एली धर्मी मनुष्य था, लेकिन एली अपने दोनों पुत्रों को नहीं बचा पाया, युद्ध में मारे गए। कलाम बताता, वचन बताता, सैमुअल
धर्मी मनुष्य था, लेकिन वो अपने पुत्र को नहीं बचा पाया। उसके पुत्र निकम्मे हो गए। क्यों? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों निकम्मे हो रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनना। आखिर आज हम अपने बच्चों को अगर अपने साथ नहीं बिठाएंगे तो वह कभी भी खुदा के वचन को नहीं जान पाएंगे। तो धर्मी मनुष्य अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। नूह के बारे में, नूह अपने बच्चों को बचा ले गया। क्यों? क्योंकि नूह अपने बच्चों से प्रचार करता था और नूह अपने बच्चों से ही उनको उठा के उस जहाज को बनवाने के लिए परिश्रम कराता था। उसके बच्चे देख रहे थे जहाज बन रहा, पापा तैयार कर रहे, अब हम बचेंगे। और बाकी लोगों ने, किसी भी जने ने अपने बच्चों को लिए परिश्रम नहीं कराया। इसलिए कहते हैं वचन में, प्रार्थना में परिश्रम करो, उठाओ, धरो, सब कुछ करो। तुम्हें मालूम हो कि ये जो जितने काम कर रहे हैं ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं कमा के लाऊंगा तो मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे माँ बाप, मेरे सब जने खाएंगे। लेकिन ये वचन जो कमाई है, ये वचन तुम किसी को नहीं दे सकते। ये वचन केवल तुम्हारे लिए है। कलाम बता रहा, अय्यूब, डैनियल और नूह अपने पुत्र और पुत्री को भी नहीं बचा पाएंगे, केवल वो खुद ही बचेंगे। आगे बढ़े। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वह न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वह केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। फिर कह रहा है, फिर कह रहा, किसी को नहीं बचा सकेंगे। अपने धर्म के कारण ये केवल अपने ही आप को बचा सकेंगे। ये जो प्रार्थना हो रही है, ये प्रार्थना केवल मेरी नहीं है। ये प्रार्थना में आपका 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 हिस्सा है। और जो जो जना इस हिस्से को स्वीकार करेगा, उस हिस्से के अनुसार, उस परिश्रम के अनुसार प्रभु तुम्हें फल देगा। अगर तुम कहो कि याजक साहब प्रार्थना करने खड़े हो जाते हैं रोज शाम को, ये तो इनका काम है। प्रार्थना करना किसका काम? इनका काम नहीं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तो जब उसने प्रचार किया, तो उसके में जितने लोगों ने सहायता करी, वह सब उसके शिष्य और उसके पुत्र और पुत्रियां बनी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर हम खुदा के प्रति ईमानदार बनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, तो हम में से सबका एक एक करके न्याय होगा। आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यहोवा 21वें आयत, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट, जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो। यरूशलेम पे दंड होगा। क्यों? क्योंकि यरूशलेम पवित्र स्थान को लोगों ने, मनुष्यों ने क्या कर दिया? अपवित्र। चारों मरी फैलाएगा उसमें। कितनी मरी? चार मरी फैलाएगा। मैं आपको कल बता रहा था कि ये ना समझो कि यरूशलेम पवित्र स्थान है, इजराइल पवित्र स्थान, इजराइल खुदा की प्रजा है, वे बच गए। नहीं, उनमें बहुत तेरे लोग हैं जिनके ऊपर खुदा भी विपत्ति देगा। चार महामारी, अरे बाबा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। और चार कौन कौन सी हैं? देखो, तलवार, अकाल, दुष्ट, जंतु और और मरी, उनसे जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो जाएंगे। तो भी उसमें थोड़े से पुत्र और पुत्रियां बचेंगी। मैंने क्या कहा था? अभी वो निचोड़ेंगे और जूस निकलेगा।
से, कितने? थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगे। बचेंगे। ये कौन है? ये इजराइली हैं। देखो तो, पढ़े तो वचन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी जो वहां से निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएंगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्तियां मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओ। ये जो लोग निकलेंगे ये शांति पाएंगे। उन चारों विपत्तियों में ये नहीं पड़ेंगे। ये पवित्र यरूशलेम को देखेंगे और उस मंदिर में प्रवेश करेंगे और ये बच जाएंगे, ये शांति पाएंगे। अब खुदा कह रहा है वे तो नष्ट होंगे, लेकिन तब भी थोड़े पुत्र पुत्रियां लोग निकाले जाएंगे और वे शांति पाएंगे। अब ये थोड़े में अगर आप आना चाहते हैं तो मार्था का काम छोड़ दो और मरियम बन जाओ। यीशु मसीह आए मरियम के घर और आकर यीशु मसीह मरियम के घर पे बैठ गए। अब मार्था घर के सारे कामों में जुट गई और मरियम ने सारा काम छोड़कर प्रभु के चरणों में आके बैठ गई। अब मार्था जिसके आने की खुशी में सारा काम कर रही थी उसी को कोसने लगी। गुरुवर आपको दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ कब से अकेले ही काम करे जा रही हूँ। कितना ही भला होता कि आप मरियम को भी मेरे पास भेज देते कि वह भी काम करे। यीशु मसीह ने कहा मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया है। ये वो पुत्र और पुत्री है जो शांति पाएगी। आज जब शाम की 5 बजे वाली प्रार्थना हो रही है तो बहुत से हमारे ही भाई बहन चाय बना रहे होंगे। प्रार्थना चल रही है, फेसबुक पे लगा दिया और फेसबुक पे प्रार्थना चल रही, वे चाय बना रहे, बिस्किट निकाल रहे, कोई सो के उठ रहा, कोई बिस्तरा सही कर रहा और प्रार्थना चल रही। ये मार्था वाले काम। कौन वाले काम? मार्था। इस मार्था से निकल के उत्तम स्थान में आओ। खुदा ने कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। देखो कलाम में क्या लिखा है। अगर हम 23वीं आयत पढ़ें, जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी, बिना कारण मैंने यरूशलेम पर 4 विपत्ति ऐसे ही नहीं दी। बिना कारण मैं ऐसे ही उनको नष्ट नहीं करा। मैंने बहुत चिल्लाया फिर जाओ, मेरे वचन में फिरो, मेरे वचन में चलो, मेरे वचन को पूरी रीति से ग्रहण करो तो तुम और तुम्हारा घराना बच जाएगा। लेकिन वे अपने हटीले निकम्मे और उस बाप दादाओं के कामों पर चलते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें मेरे वचन पे विश्वास नहीं था। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया और विश्वासघात करके वे पापी बन गए। और जब वे पापी बन गए तो मैंने उनके देश पर चढ़ाई कर दी। अब तो अगर नूह, अय्यूब और डैनियल भी आ जाएं तो भी ये धर्म के कारण केवल अपने प्राणों को बचा पाएंगे, अर्थात मैं सारे देश को नष्ट कर दूंगा। आज किसी याजक, किसी दास की प्रार्थना तुम पर तब पूरी होगी जब तुम खुदा के वचन में ईमानदार बनोगे। आज अब
थोड़े दिनों में वो समय आएगा कि जो कोई दास याजक प्रार्थना करता है, और बाइबल बताती है कि मेरे दास मेरे विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। अब थोड़े दिन के बाद ये भी इस पृथ्वी से दूर हो जाएगा। आपको मालूम, अब थोड़े दिन के बाद जो कोई विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा। अब थोड़े दिन के बाद ऐसा होगा कि अगर धर्मी मनुष्य भी प्रार्थना करेगा तो वो रोगी चंगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने विश्वास नहीं किया तो वो चंगा नहीं होगा। उसको विश्वास करना होगा। याद करो, जब वो समय आ गया जब मूसा खुदा के पास गया और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी कि खुदाबंद मेरे लोगों को, अपने लोगों को बचा ले, इन्होंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तब खुदा ने कहा कि जो कोई सबसे ऊंची चोटी पर पीतल के सांप की प्रतिमा को देखेगा वो बचेगा। मूसा था वहां पर जब सांप, तेज विष वाले सांप डस रहे थे तो लोग मर रहे थे। तो क्या मूसा प्रार्थना करके उनको सही नहीं कर पा रहा था? नहीं, क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया था। क्योंकि अब उन्होंने विश्वासघात किया, अब वो पाप में बढ़ गए। अब खुदा उस नगर को नष्ट कर रहा था। अब खुदा ने कहा जो कोई विश्वास करेगा वो बच जाएगा। और आज वो समय आने वाला है कि अब मेरे दास और मेरी दासियों की प्रार्थना मैं सुनूंगा, लेकिन उसका उत्तर तभी दूंगा जब वे विश्वास करेंगे। अब वो समय आ गया। इसलिए दास और दासी और याजकों का कर्तव्य ये है कि वो सबसे पहले प्रभु के वचन के बारे में बताएं, उसका भय बताएं, और बताएं कि तुम्हें केवल शारीरिक चंगाई नहीं बल्कि आज आत्मिक चंगाई की जरूरत है। आज देखिए, जो शरीर के अनुसार चंगे थे वह मरते चले जा रहे हैं, और जो आत्मा के अनुसार चंगे हैं आज वो बचेंगे। मनुष्य कहते हैं ना, भैया शरीर चंगा हो जाए, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। आज तो भैया बीमारों के लिए तुम क्या प्रार्थना करोगे? भले चंगे चले जा रहे मर के। आज वे बचेंगे जिनकी आत्मा पवित्र है। अब आत्मा के अनुसार चल रहा है खुदा। अब कह रहा है कि जो कोई आत्मा में विश्वास करेगा वही बचेगा। इसलिए अपनी अपनी आत्मा को पवित्र करो, अपने आप को पश्चाताप में दो, अपने मुंह से कोई भी ऊंची बात और कोई भी दोगली बात ना निकालो, अपने मुंह को बांध लो और खुदा के प्रति ईमानदार बन जाओ। क्योंकि अब केवल ये ना देखो कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, मेरे पति ने क्या कहा, मेरी पत्नी ने क्या कहा, मेरी बेटी ने क्या कहा, मेरे ससुर ने, मेरी सासू माँ ने क्या कहा, ये ना देखो। आज ये देखो कि खुदा ने क्या कहा। खुदा ने कहा विश्वासघात ना कर, खुदा ने कहा पापी ना बन, खुदा ने कहा अपने आप को पूरी रीति से मेरे सामने पश्चाताप करके ला, और हो सके कि मैं पछताऊं और तुझ पर यह आशीष दो कि तू मेरी वेदी के पास आए और अपनी भेंट हो जाए। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वह समय आ गया है कि केवल खुदा का आत्मा ही बचा सकता है, और केवल खुदा का आत्मा आपको तब बचाएगा जब आप आत्मिक रीति से सुनेंगे। क्योंकि ध्यान रहे कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या। आप किसी लिपि पोती वाली बातें नहीं सुनेंगे। अब तो वचन में जिस तरीके से कहा जा रहा है, खुदा ने आज बताया हमें कि यदि मूसा, एलिया, अय्यूब, नूह, दानियल ये भी आगे प्रार्थना करें तो भी मैं इनकी नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि ये हठीले लोग हैं। अब इनको मैं नष्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले कि वो समय आए हम अपने आप को बदल लें। अभी भी समय है, अभी भी समय निकट है।
अभी भी ऐसा नहीं कि समय, खुदा ने कहा अंत के समय में भी तुम फिर जाओगे तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। और क्या ही धन्य बात होगी कि हम प्रभु के प्रति ईमानदार हो जाएं। क्या ही धन्य बात होगी कि हम खुदा के प्रति ईमानदार हो, ताकि हमारे बच्चे, हमारे बाल बच्चे, हमारा पूरा घराना बचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस रीति से हम प्रति शाम प्रति दिन हम प्रार्थना को सुनने बैठते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे ही हम इस प्रार्थना के वचनों को स्मरण करने वाले और इस पर ध्यान देने वाले और इस वचन को अपने जीवन में जीने वाले बन सकेंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारा भला होगा। मैं जितने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उनको सबको बता देता हूँ कि भैया इस प्रार्थना में जुड़ जाओ, क्योंकि जब तक तुम इस प्रार्थना में नहीं जुड़ोगे तब तक तुम बचोगे नहीं। मेरी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि जब एलिया और मूसा और अय्यूब, डैनियल और नूह की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा तो मैं तो बहुत ही गिरा हुआ हूँ, मैं तो दास ही नहीं हूँ, मेरी प्रार्थना कैसे सुन ली जाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि समय रहते फिर जाओ और मेरे वचन के प्रति ईमानदार हो जाओ, क्योंकि ऐसे ही करने से तुम और तुम्हारा घराना बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है शैरन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं जी पापा इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया। जी मानते हैं सबको अच्छा किया। जी मानते हैं जितने भी लोग घटी कमी में, उन सबकी घटी कमी को आप दूर कीजिए। जी मानते हैं सबको अच्छा किया। जी मानते हैं जैसे कि एक और बीमारी आ गई, जी मानते हैं उसको भी हमें लगने ना दीजिए, हमें भी नहीं दूसरों को भी। जी मानते हैं सबको अच्छा कीजिए। जी मानते हैं जितने भी लोग इस महामारी में सफ़र कर रहे हैं उनको वो अच्छे से जाएं, अच्छे से आएँ। जिसमें हम मानते सब कुछ है कि जिस पर धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हमको अच्छे से रखा और सबको अच्छे से रखा। जिसमें हम मानते हैं धन्यवाद देते हैं इसके लिए। जिसमें हम मानते हैं सब कुछ है कि जिसमें हम मानते हैं इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।